मन बसिया हो प्यारा करे कालिंदी हो करे कालिंदी दूध की डोर जय राधा रमण हरि बोल जय राधा ओ जगन्नाथ परीक्षित ने दिग्विजय और एक दिन उन्होंने एक ऐसा एक आश्चर्य देखा। पदे के नसीलंती एक प्रसव है, पैर है, उसके 3 पैर है, एक ही पैर से खड़ा हुआ। अब बैल एक पैर से खड़ा होना तो कितना आश्चर्य है। बैल के 4 पैर होते। पदे के शीलंती, महाराज परीक्षित ने कहा ये क्या हो गया। उसके ज्ञान धर्म दुधाम दीनाम प्रथम सूद पराहतम, उसके पास में एक बड़ी कमजोर सी कपड़ा गाय और वो बैल और गाय आपस में दोनों
वार्तालाप कर रहे हैं, दोनों रो रहे हैं, अश्रु दोनों की आंखों से बह रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, जाकर कोई प्रसाद से हाथ जोड़े, प्रपंचरतनारूढ़ कार्कस्वर परीक्षितम, बड़े दुख के साथ महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, ये आपके 3 पैर कहां चले गए? आप कौन हैं? आपको इतना कष्ट कैसे हो गया? ऋषभ ने कहा, मैं धर्म हूं। धर्म? तो धर्म के तो 4 धर्म होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सत्य, तप, दया और पवित्रता, पर आपके इनमें से एक भी नहीं है, केवल एक ही पर एक कलयुग आ गया, सत्य समाप्त हो गया, तपस्या समाप्त हो गई है, पवित्रता समाप्त हो गई है, केवल एक दान बचा, और उस दान को भी मनुष्य कर नहीं गए। इसलिए दान का एक पैर कलयुग में है मेरा। यही मनुष्य के मुक्ति का और कल्याण का साधन है। परंतु उदरम भरणो जीवा, पेट भरने के चक्कर में मनुष्य सारा जीवन नष्ट कर देते हैं, दान करने का समय मिलता ही नहीं। गाय माता से पूछा, आप कौन? गौ माता ने कहा, मैं पृथ्वी। तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई है? भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो उनके विरह में मेरी ये दशा, सारी पृथ्वी पर मृक्ष लोगों ने अधिकार कर लिया, आसुरी वृत्ति के लोग बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, धर्म नष्ट होता चला जा रहा है, कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। इतने में एक परीक्षित ने देखा, एक राजा, वो बहुत ही राशि ठाटवाट में वो कुछ, उसने आकर के प्रसव के 1 लात मारी, गाय के 1 लात मारी। महाराज परीक्षित ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता? अभी मैं हूं, पांडुनंदन हूं, भगवान कृष्ण ने मेरी रक्षा की है, अपना धनुष बाण उठाया, मारने की तैयार हो गई, उनके पैरों में गिर गया। मैं आपकी शरणागति हूं, आप मुझे मार नहीं सकते। परीक्षित ने कहा, तुम हो कौन, पहले ये बताओ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? अभी पृथ्वी पर भगवान ही चले गए, उनके भक्त तो हैं। महाराज, मैं कलयुग हूं, कलयुग, अब मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग ने कहा, आप पांडुनंदन हो और आपकी शरण में आए हुए को आप मार नहीं सकते हो, मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा, पर रहूंगा। ये तो युग का धर्म है, मैं कलयुग हूं, रहूंगा तो यही में, स्थान मुझे दे दो। दूतम पानम श्रियम सूना यत्रा धर्म चतुर्विदा, पहला स्थान मांगा उसने द्यूतम। द्यूत माने कहते हैं जो लोग ताश खेलते हैं या पैसे लगा देते हैं खेलों में, इसमें कलयुग का वास है। जो भी व्यक्ति ये खेल खेलते हैं वो सब साक्षात कलयुग का शुद्ध, ये नहीं करना चाहिए। द्यूतम पानम, मद्रापान करना। अब तो ऐसी प्रथा हो गई है कि हमारे सनातन धर्म में कन्यादान सबसे पवित्र दान होता है, उसमें भी लोग मद्रापान करा देते हैं, करा देते हैं, या की मेरी जानकारी। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। दान करते समय भी, अच्छा किसी को एक बोतल दान कर दो तो क्या फल मिलेगा? क्या मिलेगा? समझो भाई, कर रहा हूं। पहले तो कन्यादान बड़ी पवित्रता से किया जाता, सारे लोग अन्न नहीं खाते थे, जो भी कन्यादान करते वो अन्न नहीं खाते थे। ननिहाल के मामा है, मामी है, और अपने जेठ मतलब ताऊ है, ताई है, जो ब्रजवासाली है, हमारे ताऊ ताई जी कहते हैं, कोई अन्न नहीं खाता था, व्रत करते थे, सारे इंतजार करते थे, कन्यादान करने के बाद में ही और अन्न को ग्रहण करते थे। द्यूतम पानम, अब तो कन्यादान करने वाला भी गड़बड़ कर लेता है, समझ? कन्यादान करने वाला भी गोविंदा नमो नमः। अब वो व्रत नहीं कर रहे और दूसरा व्रत कर रहे। देखो ये सनातन धर्म की क्या
दुर्दशा। हम कह रहे बड़े दुखी हैं, हम दुखी हैं कि अब अपने कर्मों से जिस कन्या के विवाह में आप मद्यपान करोगे उसका अपराध किसको लगेगा? कन्या को लगेगा या पीने वालों को? कन्या को लगेगा। उसका सारा क्यों निमित्त कन्या है उसमें, इसलिए उसका जो अपराध है, उसका जो कष्ट है, उस कन्या को भोगना पड़ेगा। सबरी को भगवान मिले ऐसे नहीं मिले। कन्यादान की तैयारी थी, कंगन हाथ में बंधा हुआ था, कल बारात आनी है। सबरी अपने घर की छत पर चढ़ी और उसने जब देखा हजारों पशु बेड़े में बंधे हुए, तो अपनी मां से छोटी थी, बहुत बाल्यावस्था, बाल विवाह का समय था। सबरी ने पूछा, माता ये पशु क्यों इतने इकट्ठे किए गए हैं? माता ने कल तुम्हारी बारात आएगी, इन सब पशुओं को काट करके उनका भोजन बनाया जाएगा, बारात को खिलाया जाएगा। सबरी ने कहा, मेरी बारात में इतने पशु काटे जाएंगे, फिर मेरे संतान होगी, उनकी बारात में इतने पशु काटे जाएंगे, फिर उनकी संतान होगी, इतने पशु काटे जाएंगे। अकेली पुत्री है, सवार है, नासिक के राजा है, धन का रंग, कोई छोटे बड़े घर की नहीं थी। सब रात को कंगन बंधे हुए घर छोड़ के भाग गई। इनकी रक्षा होनी चाहिए, यदि कल मेरा विवाह हुआ तो ये सब मर जाए। इसका निमित्त कौन हूं मैं? क्योंकि विवाह मेरा है, पिता पर दोष नहीं है, दोष मेरा है। सभी भाग गए। जिस राजा की पुत्री रात को विवाह के समय भाग जाए, उसको क्या दशा होगी? आज्ञा दे दी, जहां भी मिले उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। ये नहीं पता था भाग क्यों गई है, पर हित के लिए भागी है, अपने लिए भागी है। सभी पर हित के लिए भागी, भाग करके छुपी। मुझे कहानी सुनानी है, निमित्त बताओ। भगवान मिले, इतने जीवों का परहित किया। परहित सत्य धर्म नहीं भाई, पर इससे बड़ा कोई धर्म है ही जीवन में नहीं है। अरे विचार क्या करो भाई, थोड़ा तो सोचो। अरे धन को कहीं और बना दो, उसके बाद नहीं लोग मानते हैं, क्योंकि समाज बड़ा रहता है ना दूषित, समाज दूषित है, वो आपके विचारों पर नहीं देखेगा, वो तो आपको दूषित करने का प्रयत्न करेगा। तो विचार करो, आपको निर्णय लेना चाहिए, आपको निर्णय लेना है, समाज को निर्णय लेना है। समाज को देख करके जीवन व्यतीत करोगे तो नरक में चले जाओगे। समाज मेरे साथ नहीं जाएगी, मैं अकेला जाऊंगा और मैं कोई बचाने वाला नहीं हूं। ये ध्यान रखो समाज को। ठीक है, हम समाज में रहते हैं, हाथ जोड़ो भाई, मेरा हम भी तो बचते हैं। बोले को कितने बार सोगी पंजाब में आते आप? 30 साल तो इस मंदिर में हो रही है। आज 30 साल हो गई मंदिर, आज तक कोई प्याज खाना नहीं सिखा पाया। बच जाता नमक से रोटी खा लेगा, किसी के जाता हूं भाई प्याज हमारा नहीं, नमक दे दो। ये पेट नहीं देखता किसमें नमक जा रहा है, किसमें मीठा जा रहा है, किसमें क्या जा रहा है, इसको भरना है। रचना केवल यहां तक का है, थोड़ी देर कंट्रोल करो, थोड़ी देर की बात है। जब ये भर जाएगा ना, इसको सूखी रोटियों से भर दोगे, फिर मिठाई नहीं खाएगा, क्योंकि भर गया। ये जब तक ललचाता है, जब तक ये भूखा रहता है, तो भर दो। इसलिए विचार करो जीवन, कथाओं को सुनो मत, कथाओं पर चलो, कथाओं का अनुकरण करो। इसकी कथा के 3 नियम है, श्रवणम, स्मरणम, निधिध्यासन। पहले कथा को सुनो, फिर याद करो कथा क्या थी, फिर निधिध्यासन, उसको बचाओ कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम अपनी समाज द्यूतम पानम, कलिप ने क्या मारा? यहाँ पर मद्यपान की जाती है। जो लोग मद्यपान करते हैं उन घरों में मेरा वास होना चाहिए। कलह का कलयुग का अर्थ क्या? कलह है, कलह से कलयुग। जिस घर में मद्यपान होती वहां कलह होगी। मां द्वापर तो सत्य त्रेता नहीं हो सकता, मां कलयुग ही रहेगा। यदि अपने घर में आप कलयुग को बुलाना चाहते हो, मद्यपान करना सिखाओ, काम खत्म तुम्हारा।
आज नहीं तो कल संपत्ति भी खत्म हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। कलह से कलयुग, कलयुग का अर्थ ही कलह है और कुछ नहीं। ई घोरौ कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः। कलयुग का अर्थ है केवल कलह। आपके घर में कलह नहीं होती है, भगवान से बड़ी प्रार्थना करी, नारायण बड़ी कृपा किया, कलयुग मेरे घर से बाहर खड़ा है, उसको अंदर मत घुसने दो। यदि कलयुग घर में प्रवेश कर गया और घर में प्रवेश कर गया तो कोई बात नहीं है, यदि हृदय में प्रवेश कर गया फिर नहीं तुमको जीने देगा, फिर जीने नहीं देगा। इन बातों का ध्यान करें। कथा ये नहीं है हम जो सुनते हैं कि ये हो गया ये हो गया, ये कथा नहीं है। कथा एक साधन, कथा भगवान का विग्रह है, कथा भगवान का स्वरूप है। इसलिए कथाओं को ऐसे मत पढ़ो, पढ़ करके तो आप इसमें फंस जाओगे, इसके अर्थ को नहीं समझ पाओगे। केवल घर में लोग कहते हैं हमने पूरी भागवत पढ़ ली है। अरे पढ़ ली है, मेडिकल की किताब पढ़ने से आप डॉक्टर नहीं हो जाओगे। आप किसी से कहो मैंने पूरी मेडिकल की किताबें पढ़ ली, मैंने डिग्री दो, कहाँ पढ़ी? अपने घर में पढ़े, नहीं जाओ घरी करो डॉक्टर। आप हॉस्पिटल में जाने के लायक तो नहीं हो, हम प्रैक्टिकल चाहिए उसके साथ। कथा पढ़ने से नहीं होती है, कथा प्रैक्टिकल से। कथा एक अनुभव है, उमा कहो मैं अनुभव अपना। कथा प्रैक्टिकल है, कथा पढ़ने का विषय नहीं है। हम केवल कथा पढ़ रहे हैं, यही तो हमारे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा। हम केवल पढ़ रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, उसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बराबर के होते हैं। पढ़ोगे भी और उसका प्रैक्टिकल भी करोगे। द्यूतं परं श्रियं सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। महाराज जहां पर जुआ खेला जाता, जहां पर पैसे दांव पर लगाए जाते हो, पैसे क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है? माँ है। अरे जो अपनी माँ को दांव पर लगा दे वो इंसान थोड़े है। लक्ष्मी माँ है हमारी, आप उसको दांव पर लगा रहे हो। क्या आपने कथा नहीं सुनी? धर्मराज ने पत्नी को दांव पर लगा दिया तो क्या दशा हो गई? अरे पत्नी पर दांव पर लगाने से ये दुर्दशा होगी, तुम तो माँ को दांव पर लगा रहे हो। क्या कहेगी? क्या संतान में कैसे इसके घर में आ गई जिसने मुझे दांव पर लगा? लक्ष्मी माँ है, मगर उसके हमारा गुजारा होने वाला नहीं। श्रिया सोना इंसान अवश्य भोजन दो लोग करते हैं। कलयुग ने कहा वहां पर मेरा वास होना चाहिए, परीक्षित ने कहा। कलयुग ने विचार किया महाराज परीक्षा करना से कोई काम नहीं कर। इनको पता है मेरे दादाजी ने जुआ खेला था। 3 अश्वमेध राजस्वी यज्ञ करने के बाद, एक राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए पूरी पृथ्वी, केवल इंडिया में पूरी पृथ्वी को जीतना पड़ता। प्रथम राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर का जब महाभारत में पढ़ोगे, उसमें विभीषण जी लंका से सोने का कर देने के लिए आए हैं दिल्ली में इंद्रप्रस्थ। पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीत कर उनसे कर वसूल किया जाता, उसको राष्ट्रीय यज्ञ किया जाता। हर देश का, जावा, सुमित्रा, श्रीलंका, सभी देशों के जीत करके अर्जुन ने सबको लाइक 3 राष्ट्रीय यज्ञ करने के बाद एक बार जुआ खेलने से 12 वर्ष भीख मांगे। एक बार हम जीवन भर खेलेंगे तो क्या दशा? इसलिए कलयुग कह रहा है, परीक्षित ने कहा नहीं, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, पान मैं मद्यपान नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। कलयुग ने कहा ये इनने संकल्प लिया, अब मैं इसके राज में प्रवेश कैसे करूंगा? ततो अन्नतम मदम कामंगलो वैरम जपंचमम। कलयुग ने हाथ जोड़े, महाराज एक स्थान हो। महाराज परीक्षित ने कहा बताओ, जब जो पहले से होनी है वो तो वैसी व्यवस्था बनेगी ना। रजो वैरम पंचमा,
दूसरे के हरण किए हुए सोने में भी मेरा वास होना चाहिए। महाराज भूल गए मैं दिग्विजय कर रहा हूं, कितने राजाओं के मुकुट उतरवा करके ले जा रहा हूं, ये भूल गए। क्या दिया तथास्तु, दूसरे के हरण किए हुए सोने में भी तुम्हारा वास हो। महाराज परीक्षित पहुंच गए दिग्विजय करके, और एक ने विचार किया कि आज मैं अपने कोष खजाने को देखूं कि मेरे खजाने में कितना धन है, और उसमें एक इतना सुंदर मुकुट था, उसको केवल थोड़ी देर के लिए लगा कर देखना था, 1 मिनट के लिए। उन्होंने देखा जरा लगाकर तो देखो, और जैसे ही लगाया और कलयुग को मौका मिल गया, एक क्षण में बुद्धि खिसक जाती है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। दोनों प्रकार की बुद्धि है, सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस, निगम माने कहते वेद को, अस कहीं जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। निदाना का जानते हो, उसका कोई निदान नहीं है, कल ही कल होगी। निदाना, उसका कोई उपाय नहीं है। जिसके घर में कुमिति बसी जाए, व्यक्ति घर के लोग घर के लोगों की बात नहीं माने, अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर दें, कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, समझो उसके घर का कोई उपाय नहीं है, वहां कोई उपाय नहीं है। और पहले ही सूची महाराज ने कह दिया, कलयुग में 99% ऐसे ही लोग होंगे, इसलिए तो कलयुग बढ़ेगा। किसी की बात मानेंगे नहीं, किसी से पूछेंगे नहीं, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पूछने वाले को कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा, चुप बैठे तो मुंह होगा। तभी तो कलयुग बढ़ रहा है। एकदा धनरोग्यं वितरन् मृगयावले, मृगानुजश्रान्तः सुदीप्र सतम्र पूर्वसम्। एकदा केवल आज पहली बार धनुष लेकर के शिकार खेलने चले, बुद्धि खराब हो गई। एक हिरण का पीछा, मृगानुजश्रांत अनुगत है, उसका पीछे करते करते इतने थक गए, भूख और प्यास इतनी लगने लगी, केवल हस्तिनापुर से 22 किलोमीटर है परीक्षितगढ़, समीप ऋषि का आश्रम। आज जो है ये आप कभी सुखता नहीं करेंगे, कभी मेरठ से जाए आप, तो मेरठ से एक सीधा रोड जा रहा है, तो एक तो जा रहा है बाईपास सहारनपुर होने के लिए, एक बीच में से निकलता तो एक छोटा सा कस्बा पड़ता परीक्षितगढ़, उसका नाम ही कस्बे का नाम है, जैसे आपके थोड़े से मनी माजरा और ये है ऐसे, उसका नाम है परीक्षितगढ़। उससे 3 किलोमीटर आगे चल के नदी के किनारे पर ये समीप ऋषि का आश्रम आज भी है, समीप ऋषि जहाँ ये महाराज को श्राप करा। और ये हस्तिनापुर से आज भी, हस्तिनापुर आज भी है, जैन संप्रदाय के सबसे ज्यादा मंदिर हस्तिनापुर। कभी गढ़मुक्तेश्वर जाओ, गढ़मुक्तेश्वर स्नान करने जाओ गंगा का, तो हस्तिनापुर बिल्कुल पास में, और परीक्षितगढ़ से 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर हिरण का पीछा करते थक गए, इतने थके हुए भूख और प्यास से व्याकुल है। एक आश्रम दिखाई दिया, महात्मा बैठे हुए समाधि में, बड़ी बड़ी घटाएं हैं, ध्यानावस्थित तदगते नमनसा पश्यन्ति योगिनः, अपने ध्यान में बैठे हुए। और जब कलयुग प्रवेश कर जाता तो फिर ईगो आ जाए, मैं आ जाए तो कलयुग प्रवेश करेगा। जब भी अहंकार प्रवेश कर जाए समझ लो मेरे अंदर कलयुग घुस गया, इसको निकालो, भगवान का भजन करो, दीन दयाल ग्रस्तमारी हरनाथ मम संकट भारी, ये प्रभु इसको कलयुग को निकालो, ईगो बताने दो। जब भी किसी कारण से अहंकार आए तो तुम्हारा विनाश कर देगा, अपमान करा के मानेगा, सम्मान नहीं करा, अहंकार सम्मान नहीं कराता, अपमान कराता।
जहां भी अहंकार होगा आपको अपमान होगा। महाराज को अहंकार, मैं चक्रवर्ती राजा। महात्मा के दरवाजे पर आश्रम के बच्चे कोई नहीं थे, विद्यार्थी सभी पास कोसी नदी थे, वहां पर स्नान करने। 2-3 आवाज लगाई, कोई दिखाई नहीं दिया। महात्मा दिखाई दिया, अरे ये महात्मा, मेरा राज, मैं चक्रवर्ती राजा, मुझे आसन नहीं दिया, मुझे पूछा नहीं, मेरा अर्थ पार्थ से पूजन नहीं किया। अहंकार आ गया। और भगवान की लीला देखो, सारी व्यवस्था पहले से तैयार है। हम माता के गर्भों में बाद में आते, लिस्ट पहले बन जाती। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पहले लिस्ट बन के तैयार आकृति करते हैं। जैसे हमने कर्म किए ऐसे ही घर में, ऐसे ही नगर में, ऐसे ही स्थान पर हमको भेज दे, वही भेज। सत्कर्म किए तो अच्छी जगह जाएंगे, और दुष्कर्म किए तो जैसे भगवान वो तो बढ़िया। अब अपने अपने, हाँ ये है, इतना पता कि पूर्व जन्म में कोई तो थोड़ा बहुत सत्कर्म किया होगा, तो ब्राह्मण घर में शरीर भगवान ने दे, और उससे भी भगवान की कृपा हो गई कि अपने पेट भरने का साधन केवल भगवान का नाम है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। अपना पेट तो सभी भरते, कोई व्यापार करके बढ़ता, कोई झूठ बोल के बढ़ता, कोई जेब काट के बढ़ता, कोई दगाबाजी करके बढ़ता, कोई छीन के बढ़ता। तो ये गोविंद की बड़ी कृपा हो गई इस जीवन पर। हम तो रोजाना भगवान से इसलिए कभी कभी आंसू आ जाते हैं, ये गोविंद आपने बड़ी कृपा की है कि अपना पेट भी भर रहे हैं, तो आपके आश्रित होकर के भर रहे हैं, और कुछ नहीं है, केवल आपका नाम लेते हैं। जो आपकी प्रसादी मिल जाती है उसको स्वीकार करके आनंद से जीवन व्यतीत करते। क्योंकि इच्छा होती है तो मैं मनोरंजन में आप लोगों से, जैसे तो आज तक विशेष बैठी, मरुत्रा बैठी है, 30 साल हो गए मंदिर में आते आते। पूरे चंडीगढ़ के सेक्टर का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि एक पैसा मैंने आता। सेक्टर 21 का कोई भी व्यक्ति उससे ये नहीं कह सकता कि आज तक इस 30 साल के अंदर किसी से एक पैसे की याचना। सब बैठे, सब बहुत पुराने, कालिया माता है माता, क्योंकि इच्छा ही नहीं, अपने कमरे में पड़ा रहता, भजन करता। हाँ, ये तो मनोरंजन के लिए मैं आपको टटोल चाहूँ, कितना पैसे वाले हैं कुछ देंगे का कोई ऐसे पर एक फिल्म नहीं है, कोई डायमंड का शोरूम कितने 1000 करोड़ का, मैं भैया समुद्र हो, एक लोटा पानी दे दोगे तो मेरी बाल्टी भर जाएगी। पर सही है नहीं, ये समझ मत लेना, मैं आनंद लेता। भगवान ने मुझे बहुत दिया, सबसे बड़ी शांति दी है। शरीर का पता नहीं आज या कल छूट जाए, सामान रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, क्या होगा उसका? उस सामान की दुर्गति हो जाएगी। जो सामान रह जाएगा, शरीर नहीं रहेगा, उसकी क्या होगा? लोग दुर्गति करेंगे, किसको देंगे, क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सामान के ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। हाँ, ये है, परिवार है, वो भी अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, तो कितना भी इकट्ठा करके छोड़ जाना, उनके भाग्य में नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सब अपना अपना प्रारब्ध है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का
मुस्कुराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। हो ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर दे ठीक गलती को, जो कर दे ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। गलती हो, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। हो
का दिल है वे नर परमात्मा करते हैं जिन्हें इंसान का दिल है वे नर परमात्मा करते हैं वे नर परमात्मा करते हैं पति के जो बात कर खाए जो मिलकर बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं जो मिलकर बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते किसी के काम जो आए इसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं शांतम मिलितलोचनम। महात्मा जी ने जब आवाज नहीं दी, अहंकार के कारण से महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। क्रोध अहंकार से उत्पन्न, यदि अहंकार नहीं होगा तो क्रोध आ ही नहीं सकता। ये सब इससे कौन सी उत्पत्ति होती है? लोभ से मोह की उत्पत्ति होती है। यदि लोभ नहीं है तो मोह नहीं कर सकते। मोह होगा तभी लोभ होगा और लोभ होगा तभी मोह। अहंकार से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। महाराज क्रोध आ गया। इस महात्मा ने मरा हुआ सर पहले से पड़ा हुआ है, अपने धनुष के उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया। मैंने बताया था कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, उसका अपमान करने से उसकी मृत्यु हो जाती। माता पिता को मारना नहीं चाहिए, उनका अपमान करने से उनकी मृत्यु हो जाती। आचार्य को मारना नहीं चाहिए, गुरु को मारना नहीं चाहिए। इनका आप अपमान करते ही और इनकी मृत्यु आपने कर दी। परीक्षित चले गए। पितरम दीक्षित दुःखातो मुक्त कंठोरोधः। एक बालक भाग करके आया और उसने देखा कि गुरु जी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। उनका एक छोटा सा पुत्र है, उसका नाम है श्रृंगी ऋषि। ये द्वापर का श्रृंगी ऋषि है। तो त्रेता के श्रृंगी ऋषि हैं, वो भिवांडक ऋषि के पुत्र थे, जिन्होंने भगवान को प्राकट्य करने के लिए जो यज्ञ कराई थी हमारा दशरथ के यहाँ अयोध्या में, वो भी श्रृंगी ऋषि थे। वो भिवांडक ऋषि के पुत्र, ये समीप ऋषि के पुत्र हैं। ये द्वापर के श्रृंगी ऋषि हैं और वो त्रेता के श्रृंगी ऋषि। जैसे ही उस बालक ने कहा गुरुदेव के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, उसने विचार नहीं किया। इति लंगति मर्यादम तख्त के सप्तमे हनि। साफ दे दिया, कुलांगार है, इतना उसने अपराध किया है, हाथ में जल लिया, कौशकी नदी से अपना नाम लिया, श्रृंगी ऋषि गोत्र लिया,
मैं ऐसे कुरानदार को श्राप देता हूं तो आपसे 7 में दिन उसकी मृत्यु हो जाए। और जैसे ही श्राप देने के बाद पिता के पास बड़ी जोर से रोने लगा, मुक्त कंठों रोध है, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। महात्मा की समाधि खुल गई। विश्व पुत्रम कस्माद रोधी सर, अरे पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज तुमने तो कुछ नहीं कहा, हाँ मैंने उसको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? मृत्यु दंड। स्वामी कृष्ण ने कहा ये क्या किया तुमने? जरा से अपराध के लिए उसको मृत्यु दंड बगैर देखे ये नहीं देखा श्राप किसने डाला है, कौन है वो, कहां से आया है, ये नहीं देखा, बगैर विचार ही आपने श्राप दे दिया। स्वामी कृष्ण ने नेत्र बंद किए, देखा तुम्हारा परीक्षा कहने ले पुत्र अनर्थ कर दिया, तुम इस विद्या के योग्य नहीं हो, तुमको ज्ञान नहीं था कि मृत्युदंड छोटे सा अपराध पर नहीं दिया जाता। इतना छोटा सा अपराध चक्रवर्ती राजा को अपने मृत्युदंड दे दिया। इस विद्या की योग्य नहीं हो तुम। आप पिता को बड़ा ही कष्ट हुआ। महाराज परीक्षित जैसे ही अपने हस्तिनापुर में पहुंचे, मुकुट को उतारा, बुद्धि विशुद्ध हो गई। जैसी विद्युत शुद्धि तो कर्म का प्रायश्चित करना ही भागवत और कोई भागवत नहीं। यदि महाराज परीक्षित अपने कर्म का प्रायश्चित नहीं करते तो भागवत नहीं, इसी का नाम भागवत है और कोई भागवत नहीं। यदि हम कर्म करते प्रायश्चित नहीं करते तो फिर क्या भागवत क्या किए, तो कर्म करेंगे। अजैवराजम बलमात्रकोशम, भारत परीक्षित ने उसी समय प्रायश्चित किया। देखो हे भगवान कृष्ण, हे वासुदेव, आपने गर्भ में मेरी रक्षा की और मैंने इतना अपराध कर दिया, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अब जैवराजम सबसे पहला मेरा राजवंश हो जाए, जिसके कारण से मैं राजा का अनुमान लेकर दूंगा। बलमृत्यकोशम, मेरी भुजाओं में जो बल है, जिन्होंने एक महात्मा के गले में सर्प डाल दिया, इसका सारा बल छीन होगा। कोशम, मेरा खजाना नष्ट हो जाए, मैं बिल्कुल गरीब हो जाऊं। जिस पर धन नहीं होता वो पाप करने से डरता है, समझ गए? जिस पर धन नहीं होता है वो पाप करने से डरता है, क्योंकि मेरे पर धन नहीं है, यदि कहीं फंस गया तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। भगवान की कभी कभी कृपा भी बड़ी काम आती है, निर्धनता भी बड़े काम आती है। हर समय भजन करता है, हर कोई चीज प्रार्थना करता रहता है, हे प्रभु शाम को रोटी नहीं है, आप कृपा करो, आप कृपा करो, और वो पाप करने से मुक्त रहता है, पाप नहीं करता। क्यों? धनी नहीं है, बचाएगा कौन, केस कौन लड़ेगा? जिसको अनाप शनाप पैसा वो कहता है वकील कर लूंगा करोड़ों के, कोई बात नहीं लेगा। कभी कभी धन अपराध भी करा देता है और कभी कभी निर्धन भी जीवन मुक्त करा देता है, जीवन मुक्त करा देता है। प्रकोपित है ब्रह्म कुला नरो में, पर भगवान यदि आप कृपा कर दो, ब्राह्मण कहीं कोप करके क्रोध करके मुझे श्राप दे दे, भारत परीक्षित के वरदान मांगे भगवान से, क्योंकि यदि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा तो मैं दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा। मेरी बुद्धि में जो पाप प्रवेश कर गया, मेरा राज चला जाएगा, मेरा बल छीन हो जाएगा, मेरा खजाना नष्ट हो जाएगा, मुझे श्राप लग जाएगा, पापी यसी, और मैं जो पापी हूं तो कभी भी आज से मैं ब्राह्मण की कवा अपराध नहीं करूंगा। और विचार किया कि मेरे भूख और प्यास के कारण से आज ऐसा, अभी ये नहीं पता कि मुझे श्राप लग गया, ये नहीं पता। वो तो सभी कृष्ण ने ब्राह्मण बालक को मीरा के लाओ, महाराज से कहो सावधान हो जाए, आपसे साफ में की मृत्यु हो गई। जैसे एक ब्राह्मण बालक पहुंचा हस्तिनापुर, क्यों ज्यादा दूरी नहीं थी, महाराज से कहा, द्वारपालों ने एक ब्राह्मण आया है, प्रसन्न हो गए कि वही ब्राह्मण आ गया उस श्राप देने के लिए, सिंहासन से उतर गए। ये है प्रायश्चित कर्म। तब भगवान कृपा करते हैं, ऐसे नहीं कथा सुनी जाती।
और कहा महाराज आपको श्राप लग गया है। महारानी मूर्छित हो गई, युवावस्था थी, युवावस्था, इस युवावस्था में श्राप मृत्यु होना। महाराज ने कहने भगवान की बड़ी कृपा हुई। अहो वयम धन्यतमा नपाणाम, मैं कितना धन्य राजा हूं, ये कह रहे अपने राज को छोड़ दिया, देख पुत्र जन्मे जाए, राज गद्दी पे बिठाया, किसी को साथ नहीं दिया, अकेले चल गए, गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। अत्रि वसिष्ठे कवन सरद्वा अरिष्टनेमि प्रभु अंगिराश्चः। ये कौन है? सब भारत के श्रेष्ठ महात्मा अत्रि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कब पैदा हुए? अफसृष्टि से पहले पैदा हुए। अत्रि वसिष्ठ सगे भाई ना दोनों, वसिष्ठ और अत्रि। ये कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। चवन शरद्वार अरिष्टनेमि रघु अंगिरा, ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पराशरो नाद सोत रामा, पराशर विश्वामित्र, उत्तर मेधापति, देवर, सभी महात्माओं को जब पता चला महाराज ने अपने राज का परित्याग कर दिया है, अरे धन्य है महाराज, परीक्षक धन्य है, इनके दर्शन करने की ये महात्मा। ऐसे राजा के दर्शन करने चाहिए जिसने एक क्षण में अपने राज को त्याग दिया। जैसी बैठे आकर, जैसी सब महात्मा आगे अब कह रहे अहो वयम धन्यतमा नपाणाम, आज मैं धन्य। इन महात्माओं के दर्शन जीवन में मुझे कभी हो नहीं सकते। बड़ी कृपा की भगवान ने मुझे श्राप दिलवा दिया। यदि भगवान श्राप नहीं दिलवाते तो अपनी वसिष्ठ करना सकता, ये मुझे दर्शन दे दे नहीं। भगवान के श्राप में भी अनुग्रह है, इसमें भी कोई न कोई भलाई है। क्या प्रभु ये बताइए कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रवक्षमिमं प्रवक्षे, और सारे जीवन मनुष्य को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा अत्रि जवाब देंगे, इसका उत्तर देंगे, वसिष्ठी देंगे, मेधापति देंगे। अब इस दोनों दो प्रश्न केवल, तीसरा प्रश्न नहीं है कि सारे जीवन मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए, और यदि उसको ये पता चल जाए कि मेरी मृत्यु नजदीक है फिर क्या करना चाहिए। केवल दो प्रश्न। भारत भाई इतने की देखा, 16 वर्ष का एक युवा है, बच्चे उसके पीछे पीछे हैं, 10-20-50 बच्चे धूल फेंक रहे हैं, कोई मिट्टी फेंक रहा, कोई कंकड़ी मार रहा, कोई कीचड़ फेंक रहा, सारा शरीर ढका हुआ कीचड़ से, धूल से, दिखाई नहीं दे रहा। लंबी लंबी भुजाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, सभी ने समझा कोई पागल है। जो पागल ही कैसे रहेगा? कोई पागल है। परंतु जैसे ही पास में जितने जितने पास में आते गए ना, प्रत्यक्ष वाले अवधूत, अरे अवधूत है, अवधूत का यही है, जो अंदर में रहते शरीर है भाई, शरीर है तभी तो हमको एक क्रिया करने, कपड़े पहनो, ये करो। मैं शरीर हुई नहीं, फिर क्या जरूरत है? सभी खड़े हो गए, अब कौन बैठे हैं? सबसे पहले दादाजी, दादाजी के दादाजी, ब्रह्मा जी के वशिष्ठ, वशिष्ठ के सहदेव, सहदेव के पराशर, पराशर के वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी के सुखदेव, सभी बैठे, दादा परदादा सब खड़े हो गए देख करके। बोलिए सदैव भगवान की। भगवान का आगमन हुआ। जैसे ही सभी ने कहा राजन बड़ी कृपा हो गई, ये तो कभी किसी को मिलता ही नहीं है, और जब तक गाय का दूध निकाला जाता है केवल इतनी देर रुकते हैं। इसलिए कृपा करके जो हमसे प्रश्न कर रहा है ना, इनसे जल्दी पूछ, ये तेरे प्रश्न, दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। बसले भगवान सुखदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके इतराम देवाणानाम संसिंध्य वनीयसः। ये प्रभु आप ये बताइए, अतः प्रक्षाम संसिद्धम योगिनाम परमं गुरुम, आप योगियों के परम गुरु हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मृत्यु के समय कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए,
दान करना चाहिए, श्रव्यम भजनियम या गुरुएदा, क्या करना चाहिए? जब बैठ गई बलिया ने सदैव प्रश्न करतो लोग एकदम नपा राजन, तुमने संसार को नहीं बढ़ा, क्या प्रश्न पूछा? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि जीवन में क्या करना चाहिए राजन? तस्मात् भारत सर्वात्मा, पूरे सृष्टि में हर किसी को भगवान का ही दर्शन करके देखना, सारे जीवन। श्रोतव्य, फिर उनकी कथा सुननी चाहिए। कीर्तव्य, फिर उनका कीर्तन करना चाहिए। स्मव्य, उनका स्मरण करना चाहिए। फिर जीवन में कोई भय नहीं रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मे परनिष्ठया जन्मलाभ है परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मे परनिष्ठया, पहले अपने धर्म में निष्ठा करनी चाहिए। कभी किसी के धर्म का अपमान नहीं करा, पर किसी के धर्म को अपनाना भी नहीं चाहिए। अपने धर्म पर ही निष्ठा करनी चाहिए। हमको क्या किसी के धर्म से मतलब? हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, मूलम विष्णु देवानाम, ये तो धर्म सनातन है। सनातन क्या है? परमात्मा ही, ब्रह्म ही सनातन है, और कोई सनातन है ही नहीं, ब्रह्म ही सनातन है। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन, मूल में तो भगवान है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मे परनिष्ठया जन्मलाभ है परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। राजन, क्या घटना घटी थी? भूख प्यास लग रही थी। जिता सरो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। जिता आसन सिद्ध नहीं था, आसन लगा के बैठ जाओ, सुमेरी ईट की हड्डी सीधी बनी गया, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, इंद्रियां आपके बस में रहेंगी। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आराम से आप बैठ सकते। इसलिए सबसे पहले भजन करने वालों को आसन सिद्ध करना चाहिए। जिसका आसन सिद्ध नहीं है वो कभी भजन नहीं कर सकता। अभ्यास करना चाहिए धीरे। 8 घंटे बैठोगे बैठना पड़ता कभी कभी। कथा जब अभी यहाँ तो मर्यादा है ना समय की, 7 बजे 7 बजे आगे कथाओं में मर्यादा नहीं हुआ करती। मेरी इच्छा है कोई नहीं सुना, अकेला जो बैठा हुआ वो सुनेगा। 6 घंटे 7 घंटे कथा सुनाता, जो कथा अभी पहले दिन की कथा चल रही है, अब तीसरा कथा कहां से करूंगा? पहले दिन की कथा नहीं लगी, कथा तीसरे दिन की चल रही है। कथा के लिए 8 घंटे नहीं कम से कम, और समझाने के लिए तो इसलिए पहले मैं भी 2 मीटिंग में कथा करता था। सुबह 9 से 12, सुबह 9, हाँ शुक्रवार में आप थी 2 मीटिंग में कथा करते थे। माता कालिया शुक्रवार में कथा होती था 2 मीटिंग में, सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6 7 8 कितनी बज जाए। अब 3 घंटे में क्या सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो पाती। भजन गाओ, अच्छा तुम भजन ही गाते हो, कथा बात निरतार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। निरतार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। निरतार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। निरतार हरि से ऐसा कोई संत मिले।
द्वारा हरि तेरा हरे हरि तेरा हरि का द्वारा हरि तेरा मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा मीत मेरा दिल ऐसा कोई मेरा ऐसा कोई संत मिले 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 मेरा दान मेरा दान मेरा दान मेरा दान हरि के दो ऐसा कोई संत मिले हरि के दो ऐसा कोई जोड़े तार करे उजियारा जोड़े तार करे उजियारा जोड़े तार करे उजियारा करे उजियारा अंदर में है हरि का द्वारा अंदर में है हरि का द्वारा अंदर में है हरि मेरा आत्म रूप ऐसा कोई संत मेरा आत्म रूप ऐसा कोई संत ओ ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ओ ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले मेरा हरि के दो ऐसा कोई हरि के दो ऐसा कोई ये संत है
ये संत है ईश्वर का स्वरूप। दर्शन करने से मिलती भक्ति है, हरि कथा गीता भागवत सुनने से मिलती मुक्ति है। जो जन सत्य संग सदा करता वह वास अमर पुर पाता है। जो श्रुतों के वचनों पर चलता वह भवसागर से तर जाता है। मेरा दार हरे से निश्चय लगे कारमा उन चेहरों पर, निश्चय लगे कारमा उन चेहरों पर जो रहते हैं प्रभु से विमुख, तड़पते हैं उम्र भर, नहीं मिलता उनको सच्चा सुख। मेरा दार हरे हाय हाय हाय